और वहीं पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। गेहूं की खरीद को लेकर के मार्केट कमेटी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंडी सुपरवाइजर राकेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य जो है वो 2275 रुपए निर्धारित किया गया है। मंडी में जगह वाटर कूलर लगाए गए हैं। गेहूं की सफाई के लिए बिजली के पंखों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं की बात भी की। उन्होंने अपील भी की है कि किसान मंडी में फसल को सुखा करके लाएं। मंडी में अभी तक गेहूं की 2-4 ढेरियां ही आई हैं, जिनमें अभी नमी की मात्रा मौजूद है। प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू हुई है और अगर पलवल की बात करें तो पलवल में भी गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ खामियां देखने को मिली हैं। इस समय हम मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूं की आवक तो शुरू हो गई है, परंतु अभी तक यहाँ पर जो उठान का टेंडर है वो नहीं हुआ है। जो क्योंकि पलवल की जो डीसी है उन्होंने उठान का टेंडर यहाँ पर अभी तक नहीं छोड़ा है। क्योंकि अगर बात की जाए 2023 की, तो 2023 में जो अभी तक यहाँ पर जो गेहूं आया था वो 4,82,900 क्विंटल गेहूं आया था। और अगर बात की जाए आज की, तो आज यहाँ पर अभी 4 गेट पास कटे हैं और लगभग अगर बात की जाए यहाँ के जो गेहूं आया है लगभग 134 क्विंटल गेहूं आया है। परंतु सबसे बड़ी बात होती है कि जो गेहूं का उठान है उस उठान में कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो अभी तक दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो टेंडर है वो नहीं छोड़ा गया है। क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है पलवल मंडी के जो प्रधान हैं, उनसे हम बात करते हैं। अनाज मंडी के प्रधान हैं, उनसे किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि अभी तक जो गेहूं की जो उठान की जो टेंडर है नहीं छोड़ा गया है, किस तरह से आगे की सुविधा यहाँ रहने वाली है? अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। अगर खरीद करने का 1 तारीख का टाइम दिया था तो ये 15 दिन पहले जो प्रक्रिया होती है वो काम अब हो रहे हैं, अभी हुए भी नहीं है। हो तो जाए, चलो एक गाड़ी क्लियर हो जाए तो वो भी ठीक है, क्लियर हुआ नहीं। शायद ये अब हमारे पलवल में ही है या फिर ये हरियाणा की मंडियों में भी ऐसा ही हाल है, तो ये इतना मुझे कंफर्मेशन है नहीं, बाकी पता करेंगे। बाकी हमारे यहाँ क्लियर नजर आ रही है, क्योंकि गेहूँ भी अगर हरियाणा की मंडियों में अगर 10 दिन बाद आएगा और में हमारे यहाँ आज आ चुका है और आ भी जाता है जल्दी, 10 दिन पहले आता है हमारे यहाँ। तो गवर्नमेंट को खरीद का प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए। स्टार्टिंग हमारे यहाँ हो चुकी है, गेहूँ हमारे यहाँ पर गेट पास कर चुके हैं। आज इनिंग में 4 गेट पास अभी 12-1 बजे तक कटे थे, जब तक मैं गया था देखने के लिए। अब शायद कुछ और लंबे टाइम में कुछ कट जाए तो पता नहीं, अब क्लियर होगा जब, तो देखते हैं। गवर्नमेंट की मंशा की संदेह है, संदेहात्मक कहते हैं ना, कथनी और करनी में फर्क है। दिक्कत आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि खरीद करना नहीं चाहते हैं। किस तरह आप देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी गेहूं की फसल को लेकर पहुंचे हैं, किस तरह आप देखते हैं, किस तरह से व्यापक प्रबंध यहाँ पर है? व्यापक प्रबंध का तो ऐसा है कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारी जो मेन रोड है वहाँ रास्ता नहीं होता, 1 घंटे खड़ा होना पड़ता है। और यहाँ आके फिर मंडी में जब हम आते हैं तो यहाँ की व्यवस्था का ऐसा ही है कि भाई एक तो मौसम का भी इसमें प्रभाव है, आड़ती भी क्या करें, मौसम का भी प्रभाव है। फिर यहाँ आके जब माल जो बिकता है वो उस हिसाब से नहीं बिक पाता जो हम अपनी अपेक्षा लेके चलते हैं। उसमें कई दिक्कतें आती हैं, तो नमी बता के भी ढीला कर दिया जाता है और कुछ ना कुछ उसमें कमियाँ निकालते हैं। व्यापारी अपने हिसाब से खरीदता है, क्योंकि हमें तो कई बार जिम्मेदार को तो शंका भी हो जाती है कि जैसे व्यापारी और आड़ती मिल जाते हैं और वो अपना रेट तय करते हो, तो कई बार ऐसी दिक्कतें भी आई हैं तो देखने मिलता है। बाकी कुछ ऐसा है कि जिम्मेदार का भी है, भाई अब मौसम बार बार का तो करे क्या, उसे भी जल्दी रहती है फसल जल्दी से जाए। तो ऐसा कुछ कमियां तो खामियां तो रहती हैं हर जगह, व्यापारी का और किसान के बीच में कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। देखिए, खामियां कहीं ना कहीं रह जाती